हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार देखो, पेपर जैसे ही नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे करके नज़दीक आ रहा है। अभी आप लोग फिजिक्स की तैयारी में बिजी हो, केमिस्ट्री की तैयारी में बिजी हो, लेकिन अब हमारा बायोलॉजी का पेपर बहुत पास आ रहा है। बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे होंगे जहाँ पर बायोलॉजी का पेपर बस अभी कुछ दिनों में होगा और ऑलरेडी बिहार में आपका बायोलॉजी का पेपर हो चुका है ना। तो यार मैं आपको बोलना चाहूँगी यार, बायोलॉजी का पेपर अगर हम लोग पूरी एनालिसिस करके देखेंगे ना, तो किन पोर्शन से आता है, कौन से टॉपिक्स हैं, लॉन्ग आंसर कहाँ से आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, या फिर 3 मार्कर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सारे क्वेश्चन आते कहाँ से, कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आ रहा है। अब इस वीडियो का मुद्दा यही है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है ये बताऊंगी, है ना। इसके अलावा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे वो बताऊंगी। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलना है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इस चैनल को शेयर भी करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये हमारे पास बायोलॉजी में ये 5 यूनिट है क्लास 12th की, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी। कितने मार्क्स की है? 16, 20, 12, 12, 10, यानी कि 70 मार्क्स आपके आ गए। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल से आते हैं। अब यार देखो, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स करने ही करने हैं। यू डोंट हैव अ चॉइस, है ना। सबसे पहले तो यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो यहां से गेमिटोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉली एम्ब्रियोनी और आपका एम्ब्रियो वाला डाइकॉट मोनोकॉट एम्ब्रियो वाला है, वो वाला पोर्शन करना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हर बार पूछा जाता है, गेमिटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल और आपका फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बायो बर्थ कंट्रोल और आपका इनफर्टिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से मेंडल्स लॉ, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बी और पेडिग्री एनालिसिस से एक क्वेश्चन बन के आएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का फेवरेट टॉपिक आपका डीएनए है, एचजीपी है, एक्सपेरिमेंट्स है, हर्शे चेज वाला एक्सपेरिमेंट है और लैक ओपेरॉन है। इवोल्यूशन में होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन बहुत ज्यादा फेवरेट है, आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। हार्डी विंगबर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछी जाती है। और फिर आपका आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ मैन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल यानी मलेरिया, इम्यूनिटी, एड्स, ड्रग्स और कॉमन डिजीजेस आती है। कॉमन डिजीजेस से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आते हैं। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से बायोगैस, सीवेज ट्रीटमेंट और कौन से माइक्रोब से क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पूछा जाता है, आपके वेक्टर प्लाज्मिड से पूछा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर। पीसीआर का जो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक डायग्राम दे रखी है, डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, जहां पर बीटी क्रॉप्स, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी, बायो पायरेसी और ह्यूमन इंसुलिन, यहां लिखना भूल गई हूं, वो भी ऐड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से इंटरैक्शन और उसके एग्जांपल, इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन वाले पिरामिड्स और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रीजन क्या है और एक्स सी2 इन सी2 वाला जो कंजर्वेशन है वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। अब ऑब्जेक्टिव मार्क्स आते हैं 16 नंबर के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर के, जिसमें से 12 नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं और 4 असर्शन रीजन होते हैं। अगर हम लोग देखें प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करें तो यार अगर एजर्शन रीजन आएंगे ना, वो 3 मेजरली इन चैप्टर से आएंगे। एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से, क्योंकि नीट में भी इससे आपके मैक्सिमम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बायोटेक एप्लीकेशन से प्रिंसिपल से पूछा जाता है एजर्शन रीजन, और पूछा जा सकता है जेनेटिक्स वाले चैप्टर से, है ना। इन चैप्टर से आपके मैक्सिमम एजर्शन रीजन निकल के आ सकते हैं। तो ये वो 3 मेजर चैप्टर है जहां से आपके एजर्शन रीजन आ सकते हैं। 4 आएंगे, 4 मार्क्स एजर्शन रीजन, क्योंकि बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। फिर बात कर लेते हैं केस बेस्ड वाले क्वेश्चन से। आपको पता है 50% इस बार केस बेस्ड वाली चीजें आएंगी, कंसेप्चुअल चीजें आएंगी। कहां से केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं? बायोलॉजी की बात करी जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बनते हैं, जेनेटिक से बनते हैं, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हूं, बायोटेक से बनते हैं, क्योंकि
एक एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है, और आपके इकोलॉजी वाली यूनिट से बनते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीज है जिनका आपको सोल्यूशन देना होता है, इनके पीछे की चीजें बतानी होती है यार, किस तरह से ये हुआ, क्या इंपैक्ट थे, क्या इफेक्ट थे, क्या कंक्लूजन थे। उसके बाद आ जाते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे। देखो टॉप 20 डायग्राम्स की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो आपको इसी एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 चैनल पे मिल जाएगी। डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछे ना, अगर मैं ओवरऑल बोलूं यार 6 से 8 नंबर के डायग्राम, स्पेसिफिक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कुछ 4 मैंने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं, और टॉप 20 लास्ट 10 साल की एनालिसिस करके मैंने टॉप 20 डायग्राम की भी एक वीडियो बनाई है। तो यार एनाट्रोपस ओव्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फेवरेट है भाई, ये बहुत ज्यादा फेवरेट है। लैक ओपेरॉन और आपका इकोलॉजी कर्व वाला स्ट्रक्चर, इकोलॉजी कर्व से, उस ग्राफ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में? आप एनालाइज करोगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल वाला, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और हार्डी विनबर इवोल्यूशन वाले चैप्टर से मैक्सिमम हाई ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार ऑलरेडी एक वीडियो है जो कि टॉप 20 डायग्राम वाली है, आपको एनसीईआरटी नीट अड्डा पे मिल जाएगी। वन शॉट ऑलरेडी चल रहे हैं ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के भी, है ना। जो बायोलॉजी का वन शॉट होता है वो 3 बजे होता है और 6 बजे होता है, ठीक है। अब इसके अलावा पीवाईक्यू एनालिसिस बायोलॉजी की लास्ट 10 ईयर्स की, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी कि कौन से टॉपिक से कितने परसेंटेज क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर से, परसेंटेज वाइज मैंने आपको बताया है, तो वो भी आपको इधर ही मिल जाएगी। अब आने वाले टाइम पर हम लोग केस बेस्ड स्टडी भी सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज भी सारे सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए बोल रही हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ताकि आप बायोलॉजी में 70/70 स्कोर कर सके और इन टोटल आपके 100 में से 95 प्लस मार्क्स आ सके, ठीक है। तो आई होप आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दोगे। आई होप अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये चैनल सब्सक्राइब करोगे। एंड मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज भी एक बहुत जल्दी आपके सामने लेके आने वाली हूँ। तो इस चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि अगर आपके बोर्ड्स में कोई 95 से ऊपर दिलवा सकता है तो वो यही चैनल होगा। एंड टिल देन प्लीज स्टे ट्यून ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, प्रेस द बेल आइकन। टाटा बच्चों।